हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फर्म है कि प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम में आना ही आना है, तो प्लीज़ इसे स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा। कहीं आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर भी दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। क्वेश्चन आपका है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। इस क्वेश्चन में हमें LHS भी प्रूफ करना है और RHS, मीन्स हम दोनों चीज़ें सॉल्व करेंगे। LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे। साइड में यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिटी भी मेंशन कर दी है जो इस क्वेश्चन में हमें यूज़ होंगी यहाँ पर, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊँगी कि कहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो चलिए पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। 1 + sec a अपॉन sec a। 1 को ऑलरेडी हम ऐसे 1 लिखेंगे, प्लस sec a को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। अपॉन sec a को कैसे लिखेंगे हम अभी बताया 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम देखेंगे ये cos a है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू 1 लगा सकते हैं एलसीएम लेने के लिए। तो cos a को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, cos a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब ऐसी कोई वैल्यू आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। cos a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos a 1 जा cos a, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 cos a + 1 अपॉन cos a। और नीचे भी हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है सेम एज इट इज़ हम वही वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन cos a। यहाँ देखेंगे सेम टू सेम वैल्यू आ गई है cos a और cos a। cos a को हम क्या कर देंगे कैंसिल। यहाँ पर मैंने किया क्या है फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने इस वैल्यू का एलसीएम लिया है। cos a को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था नहीं, यहाँ पर 1 हम पुट कर सकते हैं इजी वे में करने के लिए। cos a को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a 1 जा क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम में cos a से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos a 1 जा cos a, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। फिर अपॉन में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख देंगे 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या cos a + 1 अपॉन 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे cos a + 1। और अगर इसको हम दूसरे वे में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos a। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर a दिया है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये आइडेंटिटी मेंशन की थी कि साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a 1 को जब हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस cos स्क्वायर है, जब हम उसको उस तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, ये हमारा माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे कि साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी 1 - cos स्क्वायर a अपॉन, यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम 1 को भी क्या लगा सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जो प्लस वाला cos स्क्वायर a है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस cos स्क्वायर a आया, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है सेम एज इट इज़ हम वही वैल्यू लिख देंगे 1 - cos a। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर की हम क्या लगा देंगे आइडेंटिटी लगा देंगे।
तो ए वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी हमारी कॉस होगी। तो चलिए पुट करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, देन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा RHS में प्रूव हुआ और ये हमारा LHS। क्या LHS इक्वल टू RHS है? यस, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको इस क्वेश्चन के सलूशन में कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी स्टेप में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके आपका आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।